गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रवि, तनु, अजय, अजय, सौरभ, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारे स्टूडेंट्स को, गुड मॉर्निंग। लाइट, सुशांत, विश्वदीप, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को, गुड मॉर्निंग। टेलीपैथी तक कर लिया था, नोक तक भी कर लिया था हमने, यूज कर रहे थे हम लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको वेरी गुड मॉर्निंग। আমি ভালো আছি, কেমন আছো? আমি ভালো, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, लास्ट क्लास हम लोग ये ल्यूस वर्ड कर रहे थे और रूट वर्ड जिस स्टूडेंट्स को नहीं पता है, चलो बता दूं पहले। जो स्टूडेंट्स हमारे न्यू हैं, जितने भी हमारे न्यू वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनको बता दिया जाए। अगर आपको ग्रामर का बैच करना है, ठीक है, अगर आपको ग्रामर का फाउंडेशन बैच करना है, एकदम बेसिक से करना है, फाउंडेशन या बेसिक वाला बैच करना है, तो आप 3:30 बजे आ जाना। ठीक है, आज 3:30 बजे आ जाना। आज मैं नया टॉपिक शुरू करने वाली हूँ, दैट इज वर्ब। ओके, ये जो बैच है ना, ये 5 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था। तो इसमें अभी 2 टॉपिक हुआ है, एक सब्जेक्ट वर्ब हुआ है और शुरू में कंजंक्शन हुआ है। 2 टॉपिक जो छूट गया है ना, कोई टेंशन नहीं, उसका रिकॉर्डेड देख लेना। अभी सैटरडे संडे आएगा, सैटरडे संडे में कंजंक्शन और सब्जेक्ट वर्ब देख के खत्म करना। और आज से नया टॉपिक शुरू होगा, वर्ब। तो आज से आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, और वर्ब के बीच में ज्वाइन नहीं करना, वर्ब तो शुरू में ही कर लेना। आज वर्ब में स्टार्ट करूंगी। ये तो बात हो गई 3:30 से 5 बजे वाली बैच, ग्रामर वाला। ठीक है, और नए वाले स्टूडेंट्स को एक और बैच करना है ग्रामर के साथ साथ। आपको लाइव में 2 बैच करना है। एक ग्रामर का बैच है 3:30, बिगनर के लिए बोल रही हूँ, और वो क्या, ये तो मंडे से फ्राइडे है। ठीक है, मंडे से फ्राइडे। और ये जो समुद्र मंथन का बैच है, ये हफ्ते में 2 दिन है। ये वो कैप का बैच, ठीक है, 9:30 बजे। हफ्ते में 2 दिन नहीं, सॉरी 3 दिन है, 3 दिन है, सॉरी। हफ्ते में 3 दिन चलता है, मंडे को, आज वेंसडे है ना, वेंसडे को और फ्राइडे को। तो ये तो आपको करना ही है 3 दिन। ये दोनों बैच एकदम लाइव देख लेना। और क्लोज टेस्ट का और पैराजम्बल्स का, क्लोज टेस्ट का और पैराजम्बल्स का मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है। लिंक दिया है ना, लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप उसी से रिकॉर्डेड देखना। और समंदर मंथन ये 3.0 है। आपको समंदर मंथन 1 देखने की जरूरत नहीं है, आपको 2 देखने की जरूरत नहीं है, सब चीज 3 में ही मिल जाएगा। नहीं तो ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जब जब समुद्र मंथन का नया वर्जन आएगा, बच्चे तो पागल हो जाएंगे, मैम 1 2 भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, ठीक है, ये भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, बस यही देखना है। तो 2 बैच आपको देखना है। और क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स का एकदम बेसिक से मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया। फिर से लिंक भेजिए। अच्छा, मैं भेज दूंगी। अभी इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं ना कि लिंक पिन नहीं होगा। लिंक कहाँ है? मैंने अभी 2 दिन पहले लिंक दिया था ना, 2 दिन पहले ही तो आपको लिंक दिया था। फिर दे दूंगी क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स का, ठीक है। और मैं आपको 2 लिंक प्रोवाइड करूंगी। पहले ये देख के, सब बैच को आप लाइव नहीं देख सकते हैं ना, सब बैच को आप लाइव नहीं देख सकते हैं। तो क्लोज टेस्ट का और पीक्यूआरएस का, पीक्यूआरएस मतलब पैराजम्बल्स का, अभी आप पैसेज नहीं बनाओगे। प्री वाले बच्चे अभी पैसेज नहीं बनाएंगे, मेंस वाले बनाएंगे। ये क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स ना एकदम बेसिक से, इसका लिंक मैंने पहले भी प्रोवाइड कर दिया है और मैं फिर से प्रोवाइड कर दूंगी, फिर से प्रोवाइड आज कर दूंगी। और जब आप ये देख लोगे ना, ठीक है, ये देख लोगे तो मुझे बस इन्फॉर्म करना, मैं आपको एक दूसरा लिंक दूंगी फिर से क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स का, ठीक है। पहले ये देख लो, ये वाला पूरा बैच अपने से रिकॉर्डेड देखो। जब ये खत्म हो जाएगा अगले साल जनवरी, अभी तो खत्म करो, उसके बाद मैं दूसरा लिंक प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। चलो, सब चीज बता दिया। और मेंस के लिए तो ट्यूसडे को चल ही रहा है और थर्सडे को चल ही रहा है मेंस का बैच। और मेंस के बैच में सिर्फ प्रैक्टिस होता है। और अभी जल्द ही मैं इस बैच को हफ्ते में 4 डेज कर दूंगी, टेंशन नहीं लेने का। हफ्ते में 4 डेज कर देने वाली हूँ, टेंशन नहीं लेना है। और इस बार बहुत टीयर 3 का रिजल्ट आ गया, पता है मुझे। बहुतों का तो उनका लिस्ट में अच्छा लिस्ट में नाम है, और बहुतों का ना मतलब टीयर 1 में बहुत अच्छा नंबर आया था। मुझे बहुत दुख है। टीयर 2 में भी, इंग्लिश में 193, मैथ्स में 181, टीयर 2 में उन बच्चों के साथ ना बहुत ज्यादा धोखा हुआ है। डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज्यादा धोखा दिया है इन्होंने। इस बार डिस्क्रिप्टिव में बहुत कम नंबर दिया है, बहुत कम नंबर। यूएफएम में पता नहीं अब क्या हुआ है उनके साथ, बहुत गड़बड़ किया है। कट ऑफ भी, मतलब देयर वाज वन गर्ल जो जिससे मेरी बात हुई थी। देखो, आपका पेपर, आपका ना सोचो कि प्री में 170 के करीब स्कोर था, प्री में 170 के करीब स्कोर था, और मेंस में इंग्लिश में 193 है, और एक में 181 है मैथ्स में। तो ऐसे बच्चों को, और उसका डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा है। अरे नहीं हुआ है ना, वाह वाह मत करो, उसको लिस्ट 5 में नाम दे दिया है।
और डिस्क्रिप्ट, और उस बच्चे का ना मतलब इंग्लिश भी अच्छा है, डिस्क्रिप्टिव मतलब अच्छा लिखता है, वो लिखती है। बोला था उसने कि मैम मेरे को ना पिछले बार डिस्क्रिप्टिव में 60 दिया था, तो मेरे को 40 भी दे दिया होता ना, ओके, 40 भी दे दिया होता तो मेरा मतलब, तो आपको इतना अच्छा नंबर आने के बाद आपको अंदर से एक होप हो जाता है ना कि इतना अच्छा तो नंबर आया और मैं डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा लिख देती हूँ, बुरे से बुरे हाल में 40 भी दे दे, मेरा तो इस बार हो जाएगा। और ये सोच के ना थोड़ा सा 2022 की तैयारी को स्लो कर देते हो, मतलब मन में पूरा आपका अंदर से है कि मेरा हो जाएगा, हो जाना ही चाहिए, हो जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या किया। और आप स्टूडेंट्स 2022 वाले स्टूडेंट्स लकी है कि आपका डिस्क्रिप्टिव हटा दिया है, ओके, आपका डिस्क्रिप्टिव हटा दिया है, बहुत अच्छा। ये पता नहीं क्या नंबर दे रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि ये डिस्क्रिप्टिव मतलब आप ठीक से कॉपी नहीं चेक कर रहे हो। और आपको क्या पता है, आपके लिए ये छोटा सा एक पेपर है, लेकिन स्टूडेंट के लिए उसका करियर है ना, स्टूडेंट के लिए करियर है। तो क्या किया है, डिस्क्रिप्टिव में बहुत खराब खराब नंबर, मतलब अभी तो 30 तारीख को नंबर आ जाएगा, फाइनल 30 तारीख को पूरा डिस्क्रिप्टिव का आ जाएगा, लेकिन पता नहीं बच्चों मतलब जैसा आपने स्कोर से लग रहा है, बच्चे बता रहे हैं मैम मेरे को तो लग रहा है ना 35 दिया है, 30 दिया, और कुछ नहीं कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते हैं। ये ना उसका पेपर नहीं है, आईसीएसई सीबीएसई वाला नहीं है कि रीचेकिंग में डाल दोगे, रीचेकिंग आरटीआई डाल के अपना पेपर देख सकते हो, फिर से रीचेकिंग वेकिंग थोड़ी करेंगे। क्या बोलूं मैं, इतना बच्चा ने बोला मैम इतना अच्छे से लिखा था बहुत, तो फिर मैंने बोला बस पुल योर सेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ, शांत होके ना, अब आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी से 22 में लग जाइए, 22 में लग जाइए। और मैं चाह रही थी ना 21 वाले बच्चे अपना 21 में निकाल लें, अब तो 22 में फिर से आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, तब तक तो 2 ही सब्जेक्ट था। डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का। अरे ये लड़का को ना, इसको उठा के मैं बाहर फेंकूंगी। आपके आपके एरर में ना, आपके एरर में आपको पता ही नहीं है कि कितना सारा प्रीवियस पेपर में सीडीएस से निकाल देती हूँ। सीडीएस का एरर ले आइए, सीडीएस का एरर ले आइए। ये सब्जेक्ट वर्ब में जो था ना, हंड्रेड्स ऑफ सुपरस्टिशन वाला, वो सीडीएस का ही एरर था। सीडीएस आपको पता भी नहीं चलता है, जो मुझे एरर्स दिखता है कि ये इंपॉर्टेंट एरर है, सब पेपर से रहता है, आपको पता थोड़ी चलता है। मैं बैंक का भी लेके आती हूँ, लेकिन आपको बोल के थोड़ी लाऊंगी। हाँ देखो सही बोल रहे हैं हर्षल कि मैम तो आईबीपीएस का भी लेके आती है, आपको बोल के नहीं लाती हूँ। बस बैंक वाला जो एरर्स होता है ना, वो 5 ऑप्शन को 4 बना देती हूँ, 4 बना देती हूँ, बोल बोल के थोड़ी लाऊंगी। स्टूडेंट्स गेट रेडी। अच्छा चलो, हमने ल्यूज किया था, सब बातचीत हो गया। थैंक्स फॉर द गोल्ड बटन, कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। चलो अब स्टार्ट किया जाए, ठीक है। हाँ मेरे को, हाँ, हम लोग ल्यूज वर्ड कर रहे थे, ठीक है। ल्यूज का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ज्यादा क्लियर होना, क्लियर होना, ठीक है, ठीक है। ल्यूसिड का मतलब है क्लियर। अभी मैं स्लाइड एक करवा रही थी, एक स्लाइड करवा रही थी इसी से जोड़ के। पहले हम लोग ये करते हैं, रूट वर्ड करते हैं, फिर समुद्र मंथन से एक वर्ड उठाते हैं। कौन सा नंबर था, कौन सा नंबर था, वर्ड नंबर 20 था। इसे क्या होगा ना आपका, वर्ड नंबर 20, एक मिनट, दोनों वर्ड कवर हो जाए। हाँ पहले तो मुझे बताओ, अगर आपके एग्जाम में ये वर्ड आ गया एब्स्ट्यूज, कैसे याद रखोगे, एब्स्ट्यूज कैसे याद रखोगे। नहीं, एब्स्ट्यूज का मतलब अनक्लियर होता है, एक बार रिवीजन करवा देती हूँ, रिवीजन अनक्लियर कैसे। हाँ अभी तुम्हारे एब्स, ये जो एप बनाने जाते हो ना, 6 पैक 8 पैक 20 पैक वाला एप्स, एप्स क्लियर नहीं है। अभी तुम्हारा एप्स क्लियरली दिख नहीं रहा है, अभी तुम्हें जिम जाने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे एप्स डोले शोले सब अनक्लियर है, अनक्लियर है, ठीक है। तो अब अनक्लियर का मुझे वर्ड बताना, इसमें बहुत ज्यादा। अच्छा, इन आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है क्लियर, लिखना नहीं, आप लिख चुके हो। आर्टिकुलेट का मतलब क्या है, आरती, आरती क्यों लेट आई हो, आरती तुम क्यों लेट आई हो, इसका एग्जाम्पल दो। तो आर्टिकुलेट का मतलब है क्लियर, और इनआर्टिकुलेट का मतलब है अनक्लियर, अनक्लियर। अब देखो एक वर्ड होता है इंटेलिजिबल, इंटेलिजेंट नहीं है, ये इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजिबल है। इंटेलिजिबल चीजें वो चीजें जो क्लियर है, ठीक है। इंटेलिजेंट लोग को जल्दी क्लियर हो जाता है सब्जेक्ट, और इसका जो क्लियर नहीं है अनइंटेलिजिबल, पढ़ा दिया था, ये पढ़ा दिया था। अब आपके पास एक वर्ड है कॉम्प्रीहेंसिबल। आपके एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन आता है आपकी अंडरस्टैंडिंग जज करने के लिए, और इनकॉम्प्रीहेंसिबल जो क्लियर नहीं है। अब मुझे बताओ कि इक्विवोकल कैसे याद रखोगे। ये आपके प्री में ना मुझे 2-3 बार दिखा ये वर्ड, ये वर्ड को एकदम भूलना नहीं है, ये काफी सेट्स में मिल जाता है। इक्वी, इक्वी मतलब इक्वल, और वोकल मतलब बोलना, दोनों साइड इक्वल बोल रहा है, इसके साइड इसका भी पक्ष ले रहा है, इक्वल बोल रहा है, इसका भी पक्ष ले रहा है, दोनों का पक्ष ले रहा है। अब पता ही नहीं चल रहा है कि किसके पक्ष में है, अनक्लियर है, अनक्लियर है। और ऐसा वर्ड आ जाएगा ना, कल ही मैं कहाँ करवा रही थी, मैं कहीं पे करवा रही थी, अनइक्विवोकल आया था, मेंस में करवा रही थी,
अब बच्चे ना अनइक्विवोकल देख के इसको नेगेटिव समझ लेंगे, ये नेगेटिव नहीं है। इक्विवोकल का मतलब क्लियर है, अनक्लियर है, अनक्लियर, दोनों साइड बोल रहा है, क्लियर नहीं है, और अनइक्विवोकल इज क्लियर। सो अनइक्विवोकल इज अन लगने के बावजूद भी दिस इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड। क्लियर है, क्लियर है, तो याद रखना। हाँ, मेंस बैच में कुछ कर रहे, अनक्लियर है। अब मुझे बताओ कि ये वाला कैसे याद रखोगे, एसोटेरिक, एसोटेरिक, हाँ भेज दिया, सब लिख के भेज दिया। ऐसा ऐसा ट्रिक बताया कि कोई भी चीज क्लियर नहीं हुआ, ऐसा ट्रिक बताया कि क्लियर ही नहीं हुआ, ये वाला कराया था। और रिकंडाइट कैसे याद किया था, और मैंने एसोफेगस से भी करवाया था, सही बोला। बायोलॉजी में एसोफेगस होता है फूड पाइप, फूड पाइप जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसको समझना मुश्किल है। अब मेरे को रिकंडाइट, दोबारा कंडक्ट करो, री मतलब पुनः, पुनः कंडक्ट करो, क्योंकि पहला वाला क्लियर नहीं था। और एक मैंने बोला था आपका ओरैक्यूलर, ओरैक्यूलर बोला था मैंने, ओरल कैविटी, ओरल मतलब माउथ, और कृष्ण जी ने अपनी मदर को अपने माउथ में ही अपना माउथ खोल के सारा ब्रह्मांड दिखा दिया था। ठीक है, माउथ इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, सारा ब्रह्मांड ही अनक्लियर है, ओरैक्यूलर। फिर हमने आर्केन कैसे किया था, आर्केन, आर्क, आर्क क्लियर नहीं था, जैसे आर्क बनाते हो ना, ऐसे आर्क काटते हैं कॉम्पस से, क्लियर नहीं था इसलिए टीचर ने नंबर काट दिया, आर्क क्लियर नहीं हो रहा था, ओरैक्यूलर। चलो ठीक है, और एक वर्ड, हाँ अनकैनी भी याद रखना, अनकैनी, अनकैनी कैसे याद रखोगे, अनकैनी वर्ड का कुछ बताओ पहले। ये बहुत, ये सब ना वर्ड मिस्टीरियस, बहुत मिस्टीरियस है, मतलब बहुत रहस्यमय है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, क्लियर नहीं हो रहा है, ये वर्ड का कुछ बनाओ, अनकैनी, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। एक तो क्रिप्टिक बता दिया था, क्रिप्टिक बता दिया था, जैसे क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो लैंग्वेज में बात कर रहे हो, क्रिप्टो मतलब कोड लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज में बात कर रहा है, क्लियर नहीं है। डुबियस भी है, डबल, डबल डबल मीनिंग में बात कर रहा है, कुछ क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है। अच्छा, कैन में क्या है, क्लियर नहीं है। अच्छा, कैन, कैन में ना क्या रखा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, अनकैनी है, कान क्लियर नहीं है। अन अकेडमी से याद करोगे, अन अकेडमी से कैसे याद करोगे, अन अकेडमी से ये सब थोड़ी याद करना है। अन अकेडमी से मैंने आपको क्या क्या याद करवाया है, अन अकेडमी के नाम पे मैंने आपको करवाया है नॉन प्लस्ड, प्लस में एडमिशन लेके, प्लस पे एडमिशन लेके बच्चा नॉन प्लस हो गया, मतलब नॉन प्लस हो गया मतलब कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज हो गया, इतने सारे टीचर है, पता नहीं किससे पढ़े हैं, ये किया था। और भी बहुत सारा करवाया था। अन अकेडमी पे ना बहुत ज्यादा रेड टेपिज्म है, रेड टेपिज्म का मतलब है लाल फीताशाही, लाल फीताशाही। फिर अन अकेडमी का और भी बताया था, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कोविड अन अकेडमी के लिए ब्लेस, आपदा में अवसर आया, ये सब हमने किया था। मैथ्स के टीचर नहीं है। एक तो हाँ क्विजलिंग किया था, क्विजलिंग भी याद रखो, कैसे याद करोगे क्विजलिंग, क्विज, ये अन अकेडमी पे जो क्विज देता है ना, क्लियर ही नहीं होता है कि ये कहाँ पे, मतलब क्लियर नहीं होता है, सिर्फ बोलते हैं क्विज है, अन अकेडमी पे क्विज खेलो, क्विज जो कॉम्पीट ऑप्शन है ना अन अकेडमी पे, अन अकेडमी पे जो कॉम्पीट ऑप्शन है जहाँ पे क्विज खेलने के लिए बोलते हैं, बच्चों को क्लियर ही नहीं है कहाँ आता है क्या क्या वो सब क्विज में। हाँ, आई क्लियर्ड, कार्तिक ने क्लियर कर लिया है। एक बार कार्तिक, एक बार फिर से मैसेज भेजिए, मुझे भर भर के सिलेक्शन मिलने वाला है 2021 में, कार्तिक का क्लियर हो गया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेट्स, भर भर के सिलेक्शन मिलेगा, और जल्द ही मेरे को एक और पार्टी अटेंड करने का मौका मिलेगा। क्विजलिंग ट्रेचरी में किया था, धोखेबाज में, वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड। रेनीगेड में किया था, हाँ बहुत अच्छी बात है। क्विजलिंग तो करप्ट में था, क्विज वाला छोड़ो, करप्ट है, करप्ट लोग क्लियर नहीं है, बट ये मानेंगे ये सब थोड़ी है, तो इस बार का मेंस भी देंगे। क्विजलिंग गद्दार में किया, संदीप का भी क्लियर हो गया। तो मेरे को मैसेज वैसेज क्यों नहीं भेज रहे हो, मैसेज वैसेज भेजते रहो ताकि मैं खुश होते रहूं। क्विजलिंग ना गद्दार में लिखना, गद्दार में, जो लोग गद्दार होते हैं उसमें लिखना। ट्रक, अच्छा बहुत ट्रक भर भर के मिलेगा। हाँ चलो, अभी ये सब मैं रिवाइज करवा रही थी। और मैंने ये सब बता दिया था ना, नेबुलस क्लाउड होता है, देखो ऐसा ट्रिक क्लियर नहीं होगा, नेबुलस क्लाउड या ये नेबुलाइजर डालते हैं जब हमारा नाक जाम हो जाता है ना, सर्दी में नाक जाम हो जाता है। एक्सप्लिसिट हो जाएगा, होगा होगा, सबका होगा। एक्सप्लिसिट, हाँ कल, और क्या, कल एक से बात हुई थी, क्या नाम था भूल गई, सुमित नाम था, किसका नाम था, बनारस से थे, कॉल किया था उन्होंने कि मैम मैं आपका 2022 वाला पार्टी वीडियो देख के यही सोच रहा था कि मैम कब मैं मिलने जाऊंगा। सुमित क्या नाम था, कुछ जायसवाल, याद नहीं आ रहा मुझे।
चलिए ठीक है। एक्सप्लिसिट का मतलब है एक्सप्लिसिट, जिसको आसानी से एक्सप्लेन किया जा सके। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत क्लियर, और एक्सप्लिसिट का उल्टा होता है ना इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। इम्प्लिसिट का मतलब है क्लियर नहीं। ऑब्सक्योर और इक्विवोकल एकदम याद रखना। इक्वल इक्वल बोल रहा है, अनक्लियर है, या इनआर्टिकुलेट, आर्केन, एम्बिगुअस। एम्बी का मतलब होता है ना, ये मैं एम्बी वाला रूट वर्ड करवाऊंगी। एम्बी का मतलब ही होता है डबल। डबल डबल मीनिंग में बात कर रहा है, क्लियर नहीं है, तो याद इसी वर्ड से बना है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब भी होता है डाउटफुल, क्लियर नहीं है। ये वर्ड याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में आया है। ये सब हो गया। जैसे आपने सुना होगा ना एम्बी डेक्स्ट्रस। अच्छा, मैंने आपको डेक्स्ट्रस का मतलब क्या बताया था? डेक्स्ट्रस का मतलब एक्सपर्ट, और एम्बी मतलब बोथ, जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। तो वैसे एम्बी का मतलब ही होता है डबल, बोथ। एम्बिगुअस मतलब डाउटफुल। डीआरडीओ ना क्लियर कर लिया, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम्स क्लियर किया है इसमें। ये कर लिया। जो चीजें अनक्लियर है, बार बार वर्ड्स को रिपीट करना होगा। अब आ जाओ, जो चीजें अनक्लियर है हमने कर लिया है। अब आ जाओ, अनक्लियर का उल्टा क्या है? क्लियर। कॉम्प्रिहेंसिबल, क्लियर, और मैंने ल्यूस वर्ड बताया। ल्यूस का मतलब भी है क्लियर, एक्सप्लिसिट। डिस्टिंक्ट भी याद रखना है। डिस्टिंक्ट का मतलब भी क्लियर है, ये कर लिया था। एलोक्वेंट कर लिया था, एक्सप्रेसिव कर लिया था। हाँ, अब आपके एग्जाम में ना, इस बार के एग्जाम में जो कि मैं करवाने वाली हूँ, मेरे मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या आया था? एपरेंट आया था इस बार के सीजीएल प्री में। एंटोनिम्स में आपको यूट्यूब पे करवाऊंगी शायद। एंटोनिम में ना क्या आया था, मुझे वर्ड याद नहीं है ना, इनकोहेरेंट आया था शायद। इनकोहेरेंट आया था शायद, हाँ। ध्यान से सुनना। इस बार के ना सिनोनिम्स तो ठीक थे, बट एंटोनिम्स में बच्चों को परेशान किया है। एंटोनिम्स ना इतना क्लोज क्लोज दिया ना कि गूगल पे जाओगे तो दोनों दिखाएगा। इनकोहेरेंट था, और उसके ऑप्शन में क्या था? उसके ऑप्शन में शायद एपरेंट था, शायद शायद क्या था? एक तो रैशनल था, एक तो रैशनल था, और एक क्या था? रुको, और एक कुछ था, मुझे लग रहा क्या एपरेंट या ऑब्वियस में से था कुछ। एपरेंट था, दोनों था, दोनों था, दोनों था। और एसएससी ने आंसर रैशनल ही दिया है, और यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। मेरी अगर अगर ये नहीं होता तो हम इसको करते। अब देखो, कोहरेंट। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना। कोहरेंट का मतलब चलो क्लियर होता है, क्लियर होता है। तो कोहेरेंट का मतलब होता है ना, कोई भी चीज बहुत सिस्टमैटिक। कोहेरेंट पार्टिकल सुना होगा, एक मिनट। कोई भी चीज वेरी सिस्टमैटिक, कोई भी चीज बहुत सीक्वेंस में है, कोई भी चीज बहुत सीक्वेंस में है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और सीक्वेंस में होने की वजह से ना वो बहुत लॉजिकल है। ठीक है, बहुत क्लियर है। जैसे जैसे आप कोहेरेंट स्पीच है। कोहेरेंट स्पीच का मतलब क्या है? मतलब आपका स्पीच एकदम सीक्वेंस में है, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, और एक जो चीजें एक से दूसरा जुड़े होने के चलते वो चीजें क्लियरली समझ में आ रहा है। मतलब बहुत लॉजिकल है, बहुत रैशनल है। रैशनल का मतलब भी होता है बहुत लॉजिकल, उल्टा पुल्टा नहीं है, एकदम सिस्टमैटिक है। तो कोहेरेंट में अगर ये आ गया ना तो रैशनल ही है। अगर ये नहीं होता तो हम ये करते। चुपचाप ना घर पे रह के तैयारी करो। मैं बहुत परेशान हूँ, दिल्ली आऊं कि घर पे रह के तैयारी करूं। ये जो 2020 का सिलेक्शन है, कोविड वाला 2021 का सिलेक्शन है, और जो 22 का सिलेक्शन होगा ना, उसमें से 80% 90% बच्चा घर पे रह के पढ़ा है। घर पे आऊं या दिल्ली आऊं, ठीक है, उसमें से 80-90% बच्चा घर पे पढ़ा है। तो ये सब भूल जाओ। दिल्ली में आओगे ना, पहले डेंगू होगा, फिर घर जाओगे, फिर आओगे टाइफाइड होगा, ऐसे करते करते आधा दिल्ली में आपका सफर का दौर आधा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। डेंगू वेंगू फिर बर्बाद होगे, दोस्तों के साथ मेट्रो घूमोगे, इधर उधर करोगे। कोहेरेंट तो एक्सप्रेसिव तो याद है, जो चीज को आप एक्सप्रेस कर रहे हो। एक्सप्रेस करना मतलब कोई भी चीज को एक्सप्रेस करोगे तभी तो क्लियर होगा ना। ठीक है, तभी तो क्लियर होगा। अन अकेडमी ऑफलाइन खोल रहा है, ऑफलाइन बैच खोलने की तैयारी में है दिल्ली मुखर्जी नगर में। तैयारी करने की कोशिश कर रहा है, और उनका पहला सॉफ्ट टारगेट मैं ही हूँ। पहला सॉफ्ट टारगेट मैं ही हूँ। आप अपनी टीम लेके आइए। तो मुझे ना फिर से मुखर्जी नगर लौटने का ना, अपनी टीम बना के लेके आइए मैम। आप देखिए आपके साथ मैथ्स में कौन रहेगा, ये नहीं। मतलब अब मैं दोबारा ऑफलाइन लौटूंगी ही नहीं, नहीं लौटूंगी ऑफलाइन दोबारा। अब मुझे मुखर्जी नगर, अब वो सब हो गया। हाँ, कोहेरेंट हो गया, बता दिया। कोहेरेंट पार्टिकल्स। इनकोहेरेंट मतलब जो चीज अच्छे से अरेंज्ड नहीं है, और कोहेरेंट मतलब अच्छे से अरेंज्ड है।
अगर मैं, वैसे तो मैं लूंगी नहीं, अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा भी दिया तो इसका मतलब थोड़ी है ज्ञान अकेडमी ऑनलाइन छोड़ दूंगी, ऐसा थोड़ी है। वैसे मैं पढ़ाऊंगी नहीं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, पारदर्शी पारदर्शी, ठीक है। एपरेंट भी है, बहुत ऑब्वियस है, बोलते हैं ना अरे इट्स ऑब्वियस। ऑब्वियस है मतलब यार इसमें बताने की बात है, ये तो स्पष्ट है, ये तो करते हो ना, ये तो सुनते ही हो। इट्स ऑब्वियस है, ऑब्वियसली, क्लियरली। अब वर्ड है कॉन्स्पीकुअस, लिख लिख लेना। कॉन्स्पीकुअस और एक वर्ड होता है परस्पीकुअस। कौन सा पिक लगाऊं, कौन सा पिक लगाऊं अपने प्रोफाइल पे, अपने प्रोफाइल पे कौन सा पिक लगाते हो? वही पिक लगाते हो ना जो क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, तो जो बहुत अच्छा आया है, बहुत क्लियर आया है, वही पिक लगाते हो। और दूसरा परस्पीकुअस, इसमें भी पिक है, दोनों का मतलब होता है क्लियर क्लियर, समथिंग विच इज वेरी क्लियर क्लियर। हाँ, अब एक वर्ड होता है, अब आप बच्चा हमारा कंफ्यूज होगा, परस्पीकुअस, और एक वर्ड होता है परस्पीकेशियस। अब हमारा बच्चा ना कंफ्यूज होगा, ठीक है, समथिंग कंफ्यूज क्या होगा, अरे यहाँ भी तो पिक है और यहाँ भी तो पिक है, और आप दोनों वर्ड को कंफ्यूज करोगे। थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ये क्यूएस है, परस्पीकुअस का मतलब है क्लियर, परस्पीकुअस या कॉन्स्पीकुअस दोनों का मतलब है, और ये परस्पीकेशियस का मतलब होता है ना जो लोग एक्सपर्ट होते हैं। देख लीजिएगा साइड में, देखिए फटाफट। क्या बोल रहे हो, फ्राइडे क्लास का एंटोनिम क्या मतलब बोलना चाह रहे हो? इमैक्यूलेट का मतलब बहुत साफ सुथरा होता है, तो क्लियर हो गया। और क्लियर हो गया कॉन्स्पीकुअस और ये क्लियर। तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐड कर लेना। फ्राइडे के क्लास में एंटोनिम रह गया था, तो यही तो कर रहे हो ना, क्या हो गया, यही एंटोनिम तो कर रहे हैं। लिम्पिड, लिम्पिड को याद कर लो, लिक्विड, पानी जो लिक्विड होता है ना, क्रिस्टल क्लियर होता है, लिक्विड क्लियर होता है। आरती तुम क्यों लेट आई हो, इसका क्लियर एग्जांपल दो। एविडेंट को याद कर लो, एविडेंस, एविडेंस एविडेंस मतलब सबूत, सबूत से चीजें क्लियर की जाती है। नोटिसेबल, ध्यान देने योग्य, एकदम नोटिसेबल है, मतलब कोई भी चीज एकदम आपकी नजर में आ जा रहा है, मतलब क्लियरली दिख रहा था, क्लियरली दिख रहा था। एक और वर्ड लिख लो, इसके अलावा ना कोई वर्ड आपका आने वाला नहीं है, इसके अलावा क्या वर्ड आएगा, ल्यूसिड पॉल्यूसिड तो कर लिया, एक और वर्ड लिखो, जनरली ऑब वाला वर्ड एक वो लिखो, ऑब ट्रूसिव, TRU, ये वर्ड भी लिखो, ये भी वर्ड एग्जाम में आया है। ऑब्ट्रूसिव का मतलब भी एकदम लिख लो, ये ऑब देख के नेगेटिव लग रहा होगा ना, ऑब देख के नेगेटिव लग रहा है। नोटिसेबल का स्पेलिंग सही है, NOTICE करना, और फिर ABLE, ये सब अपने हाथ से लिखोगे या अपने दिमाग में स्कैन करोगे ना, तो आपको स्पेलिंग एरर का प्रॉब्लम भी आपका साथ साथ इंप्रूव होगा। कोजेंट थोड़ा अलग है, कोजेंट इज वेरी कन्विंसिंग, कन्विंसिंग। नोटिसेबल, हाँ सही तो लिखा है, सारा एडजेक्टिव है, हाँ सारा एडजेक्टिव। एजेंट इज कोजेंट, कोजेंट का मतलब भी मिलता जुलता है। देखो कोजेंट, ये जो एजेंट लोग होते हैं ना, एजेंट, LIC एजेंट लोग आके आपको कन्विंस कर देते हैं, तो समथिंग ये क्लियर में भी जा सकता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा मिलता जुलता, जो इस वर्ड से थोड़ा भी मिलता जुलता सिनोनिम्स भी आ जाता है, तो कोजेंट जो एजेंट लोग होते हैं बहुत कन्विंसिंग होते हैं, बहुत क्लियर स्पष्ट रूप से आपको समझा के LIC का पॉलिसी वगैरह खरीदवा देते हैं। प्रोमिनेंट भी कर सकते हो, प्रोमिनेंट का मतलब भी है बहुत उजागर है, हाईलाइटेड है, सबसे अलग है, प्रोमिनेंटली दिख रहा है, प्रोमिनेंट का मतलब भी दिख रहा है, मतलब स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अच्छा कोहरेंट, कोहरेंट को उन्होंने बोला मैम ऐसे याद करते, कोहरा हट गया, कोहरेंट, कोहरा कोहरा हट गया तो क्लियरली दिखने लगा, तो कोहरेंट, कोहरा हटने के बाद ना क्लियरली दिखने लगा। अच्छा अच्छा किया। लैंप, लैंप जलता है तो बहुत क्लियरली दिखता है, अच्छा इसका बनाना था जरा। कोहरेंट पार्टिकल्स आपने पढ़ा होगा, कोहरेंट पार्टिकल्स मतलब बहुत अलग अलग, इसका कुछ बनाओ, इस वर्ड को याद रखना बहुत जरूरी है। ऑब्ट्रूसिव का मतलब होता है, जैसे जैसे अनऑब्ट्रूसिव भी आ सकता है, अनऑब्ट्रूसिव का मतलब है अननोटिसेबल, अनक्लियर, इसका कुछ अच्छा बनाना है।
इसका कुछ अच्छा बनाइए। कोजेंट का कन्विंसिंग भी हो सकता है, क्लियर भी हो सकता है। अब ट्री हट गया, अच्छा अब ट्री कैसे याद रखोगे, अब ट्री हट गया, ट्रू बोलता है। अच्छा उसने ट्रू बोला, उसने सच बोलकर ट्रू बोलकर सब चीज क्लियर कर दिया, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि वो क्लियर बोलता है। अच्छा ओट्रिविन से नोज क्लियर हो जाता है ओट्रिविन भी तो नेबुलाइजर ही है। ओट्रिविन नाक में डालते हैं क्लियर करने। अब तो सब क्लियर हो गया, चलो ठीक है, हमने क्लियर के। अभी मैं ना अब मंडे को आपका टेस्ट लूंगी, अच्छे से पढ़ के आना। वी विल हैव अ, ध्यान रखना है, वी विल ध्यान से सुन लेना है। मंडे को वी विल हैव अ टेस्ट, और आपको मैं परेशान नहीं करूंगी, और आप भी मुझे मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं कि मैम आपने वो वर्ड नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो मंडे को विल हैव अ टेस्ट, और मैं उसी वर्ड का टेस्ट लूंगी ना जो मैंने आपको पढ़ा दिया, विच आई हैव थॉट। ये नहीं बोल सकते हो ना कि मैम आपने तो ये वर्ड पढ़ाया नहीं, और ये याद रखना कि मैम आपने आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। मैं जरूरी नहीं है ना कि आपको ये वाला वर्ड ही दूंगी। देखो ये मत सोचना कि यही वाला वर्ड दूंगी मैं इसके अंदर से कोई भी एक वर्ड निकाल के दे दूंगी, ठीक है। कोई भी एक वर्ड निकल के आ सकता है। हाँ टेस्ट होगा मंडे को, बहुत अच्छे से हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। अंदर वाला ऑप्शन में से कोई भी वर्ड निकल के आ सकता है, तो अच्छे से पढ़ के आना। ये कर लिया हमने, एक वर्ड क्लियर वाला उठाया। अब इसका सिनोनिम्स देख लो, सिनोनिम्स कर। अच्छा अब चलते हैं रूट वर्ड। हाँ विथ पोल, टेस्ट मतलब विथ पोल। देखो नहीं पूरा फुल समुद्र मंथन मंथन का लीजिएगा। कैसे ले लूंगी, अभी तो बोला कि जितना पढ़ाया है उतनी का लूंगी। कहाँ से फुल समुद्र मंथन ले लूंगी, जितना पढ़ाया है उसी मैंने, इतना वर्ड्स आपको मैंने पढ़ा दिया है ना। 50 क्वेश्चन तो 70-80 क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। और इस बार के ना मैं वही सारे क्वेश्चन लाऊंगी। हाँ इस बार जो मैंने पढ़ाया है ना, मैं वही सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी ना जो इस साल के एग्जाम में आए हैं। इस साल के एग्जाम में ज्यादा पुराना भी नहीं ले आऊंगी, जो मैंने पढ़ाया है। और इस साल के एग्जाम में CHSL में, MTS में, और वो सब हाँ लिख कर दिया पेपर। कोजेंट का मतलब सिद्धार्थ कन्विंसिंग भी होता है, समथिंग विच इज वेरी क्लियर है, कन्विंसिंग है, मिलता जुलता वर्ड क्लियर भी हो जाएगा। ये कर लिया था हमने। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, बेल। आ जाओ, ठीक है। हमने एक रूट करवाया, ओके। देखो कितना कितना स्मार्ट स्टडी हो रहा है, कितना स्मार्ट स्टडी हो रहा है कि हम एक वर्ड उठा रहे हैं रूट, और इस रूट से मिलता जुलता एक समुद्र मंथन का सिनोनिम्स एंटोनिम्स उठा ले रहे हैं। तो अभी भी ऐसे ही मिलेगा। एक और ऐसा हम लोग कर लेंगे। बेल वर्ड आ गया, ये रूट वर्ड है। ये बेल वर्ड जो है, बेल रूट है, कहाँ से निकल के आया है? ये जो बेल रूट निकल के आया है बेलोना से। ये बेलोना कौन थी? वुमेन गॉडेस ऑफ वॉर, झगड़ा की देवी है, गॉडेस ऑफ वॉर है। इसका ये जो बेलोना थी ना, हमारी काली माता जैसे है ना, जैसे काली माता इज नॉट आई थिंक गॉडेस ऑफ वॉर, झगड़ा की देवी है ना ये, ठीक है। शी वॉज द रोमन गॉडेस ऑफ वॉर, झगड़ा की देवी थी। तो ये जो बेल से जितने भी वर्ड बनेगा ना, वो झगड़ालू के सेंस में आएगा फ्राइडे, हाँ 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 अच्छा यही पूछना चाह रहे हो? हाँ फ्राइडे तक जितना होगा ना बेचारा परेशान है, ठीक है। आज मैं जितना वर्ड करवाऊंगी और फ्राइडे तक जितना वर्ड होगा ना, उसी का टेस्ट मंडे को होगा, ठीक है। नहीं मैं समझ सकती हूँ आपकी सिंसियरिटी को कि मैम फ्राइडे वाला भी याद करना होगा ना। बच्चा बहुत सिंसियर है, पूछ ले रहा है कि मेरा ऐसा, इसलिए वो पूछ रहा है कि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। फ्राइडे तक वाला, फ्राइडे। देखो भी फोन कर रहे हैं मेरे को, क्या जरूरत है मेरे को सुबह 10 बजे याद करने की जब मैं क्लास ले रही हूँ। तो बेल से जितने भी वर्ड निकल के आएंगे झगड़ालू के सेंस में, मैं क्या बोलूँ, इस परेशान कर दिया। अन अकेडमी वाले हैं, अन अकेडमी को पता है कि मैं क्लास ले रही। हेलो, आई कॉल मी लेटर, ओके। प्रेजेंटली आई एम इन क्लास। हाँ 11 o'clock, बिटवीन 11 to 11:30, ओके। इतना बार कॉल किया, इतना बार कॉल किया कि मेरे को उठाना पड़ा, कोई इमरजेंसी तो नहीं। यहाँ पे भी देखो बेल वर्ड है, यहाँ भी बेल वर्ड है, ठीक है। यहाँ भी बेल वर्ड है, और यहाँ भी बेल वर्ड है, ठीक है। सब जगह बेल वर्ड है।
अब यहाँ पे रेबिलियन, रेबिलियन का मतलब होता है विद्रोह, विद्रोह, विद्रोह में भी तो लड़ाई झगड़ा ही है, विद्रोह की है। बेलिजरेंट, इसमें भी बेलिजरेंट और बेलिकॉज दोनों का मतलब सेम है, ये दोनों को हिंदी में लिख लो झगड़ालू, झगड़ा से रिलेटेड है ना, तो झगड़ा इज नाउन और झगड़ालू किसी की विशेषता बता रहा है, सो झगड़ालू इज एन एडजेक्टिव, इट्स एन एडजेक्टिव, ओके। तो बेलोना रोमन गॉडेस ऑफ वॉर है, इसी से बना है बेलिकॉज, बेलिकॉज का मतलब अभी थोड़ा थोड़ा लिख लो, फिर मैं झगड़ालू के ना करीब आपको 20-30 झगड़ालू से रिलेटेड जितने भी वर्ड है वो आपको अलग से करवाऊंगी। बेलिकॉज का मतलब है बेली वर्ड देख के आ जाएगा झगड़ालू, बट ऐसा थोड़ी है कि हर झगड़ालू वाले वर्ड में बेल रहेगा ही, कितने सारे वर्ड झगड़ालू वाले हैं जो बेल से नहीं शुरू होते, तो लिख लिया इसको। रेबिलियन में भी बेल है, रेबिलियन का मतलब भी लड़ाई झगड़ा, रिवोल्ट, विद्रोह, लिख गया, लिख लिया। बेलिजरेंट मतलब वेरी क्वारलस, क्वारलसम, दिस पीपल आर अग्रेसिव, दे आर ऑलवेज रेडी टू फाइट, हमेशा झगड़ने के लिए तैयार रहते। नेमेसिस थोड़ी होता है, नेमेसिस तो पनिशमेंट, लिख लिया। थोड़ा साफ कर दीजिए ना सही बोला है, मेरे को ना बहुत अपने, मैं स्कूल डेज में भी थी ना, तो मैं बहुत अपने बुक्स को गंदा कर करके रखती थी, मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, साफ कर दी, मेरे को अच्छा लगता है बुक को गंदा कर करके रखना। लिख लिया। रिबेलियन का मतलब है विद्रोह, ठीक है। बेलिजरेंट मतलब झगड़ालू, जो हमेशा झगड़ते रहता है, और बेलिकोस दोनों का मतलब सेम। एंटीबेलम, देखो बेल का मतलब है झगड़ा, और एंटी का मतलब क्या होता है, ये एंटी, ANTI, जैसे अभी AM हो रहा है ना, AM PM बना है ना 12 बजे से पहले एंटी मेरिडियम, और 12 बजे के बाद पोस्ट मेरिडियम, तो ये एंटी, मैंने उसमें सब्जेक्ट वर्ब में भी पढ़ाया था, एंटी सीडेंट या प्रीसीडेंट पहले, तो झगड़ा के पहले वाला जो टाइम होता है ना वो इज एंटीबेलम, महाभारत के पहले, झगड़ा स्टार्ट होने के पहले, और पोस्ट पेड झगड़ा के बाद वाला टाइम। और बेली, बेली का बेल मतलब झगड़ा, और पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली, तो जो पार्टी झगड़ा में, वॉर में जो सबसे शक्तिशाली वाला पक्ष है ना, उसको बेली पोटेंट बोलते, वेरी पावरफुल इन वॉर। अरे आप रिकॉर्डेड क्लास की अपडेट सेक्शन से PDF डिलीट क्यों करते हो क्या बोलूं मैं, अन अकेडमी से क्या डिलीट होता है, क्या होता है, मतलब अन अकेडमी, मेरा ना सिर्फ काम है PDF डालना, डिलीट करने का एक्सेस मेरे पास नहीं है ये सब जो भी करता होगा ना अन अकेडमी करता हो, मैं क्यों डिलीट करूंगी। ये जो इंटरफेस दिख रहा है ना, मुझे एक क्लास शेड्यूल भी करना है ना, तो मैं अपने से नहीं कर सकती, मैं अपने से कर ही नहीं सकती हूँ, ये मैं अन अकेडमी को खबर करूंगी ना, वो करेंगे, सब चीज उनके हाथ में, सिर्फ मैं PDF वगैरह डाल सकती हूँ, डिलीट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये लिख लिया, लिख लिया। अब उन्होंने पता नहीं क्या करते हैं, मुझे नहीं पता है वो सब क्या करते, लिख लिया। बेली पोटेंट, तो बेली वर्ड हो गया, झगड़ालू हो गया। अब क्या करो, किसी को याद है झगड़ालू से वाला वर्ड कहाँ पे है, जो बच्चे पहले कर चुके हैं, झगड़ालू वाला वर्ड, हमने तो झगड़ालू का एक ही वर्ड सीखा, और एग्जाम में आपका एक वर्ड थोड़ी आएगा, झगड़ालू लोग, चिड़चिड़े लोग, 33 में है, याद रखा है। इससे क्या हो रहा है ना, हमारा बड़ा जल्दी जल्दी सब चीज याद हो जा रहा है। अच्छा, नहीं नहीं, ये तो झगड़ा दे दिया आपने, गलत दे दिया, झगड़ा दे दिया है, झगड़ालू करना है। हम्म, अब अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने ना बहुत कम वर्ड सीखा था, देखो रूट वर्ड से ना हम थोड़ी सा सीख पाते हैं, बट इसमें बहुत सारा, बेली, बेलीजेरेंट, ठीक है, आपको आपको ये वर्ड एग्जाम में दिख गया बेलीजेरेंट, तो एग्जाम में आ जाएगा ना बेल, मैम ने बताया था बेल, बलोना झगड़ा की देवी, बेल झगड़ा की देवी, तो ये इसका मतलब तो झगड़ालू है, ये तो यहाँ कवर हो गया, ठीक है, झगड़ा से कवर हो गया, बट जरूरी नहीं है ना कि यही आएगा, आपका ये सब भी आ सकता है, झगड़ालू का कोई भी वर्ड आ सकता है। तो अब हम लोग झगड़ालू के सारे वर्ड्स को एक साथ याद करते हैं। टेस्टी, ये जो टेस्टी लोग होते हैं ना, ये लोग इसको याद करो, इसको याद करो, टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आया, टेस्टी भी झगड़ालू होता है, टेस्टी लोग ना थोड़े चिड़चिड़े भी होते हैं, टेस्टी में अगर आपके ऑप्शन में दोनों आ गया, ठीक है, क्वारलसम का मतलब है झगड़ालू और ये चिड़चिड़े, अगर दोनों आ गया ना, दोनों आ गया तो आप इरिटेबल को टिक करना, ओके, इरिटेबल का ये थोड़ा सा झगड़ालू से ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, हर बात पे झगड़ते रहते हैं, बट इरिटेट हो जाते हैं। टेस्ट में कम नंबर आया, जब से उसका टेस्ट में कम नंबर आया है ना,
तब से वो इरिटेट है, सबसे झगड़ा करते चल रहा है। अगर दोनों आ गया, दोनों वैसे ये नहीं रहेगा तो इसी को टिक करना, बट अगर दोनों आ गया, टेस्ट में कम नंबर आया तो झगड़ा करते चल रहा है। और इसका रूट वर्ड कहाँ से निकलता है? ये टेस्ट वर्ड ना टेट, टेट से रिलेटेड है, टेस्ट या टेट वर्ड से रिलेटेड है। आपने टेटले चाय पिया होगा, टेटले कभी कभी होता है ना किसी को चाय, टेटले टी, बहुत लोग को ना चाय का इतना नशा होता है कि अगर उसको चाय नहीं मिले ना तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उसको हेडेक हो जाएगा, चाय टाइम पे नहीं मिला गुस्सा हो जाएगा, झगड़ने लगेगा। जिसको चाय से बहुत प्यार होता है, ऐसे लोग होते हैं। टेटले टी, टेट का मतलब ही होता है हेड, ठीक है, टेट रिलेटेड है हेड से, हेड सिर से रिलेटेड है। तो कभी कभी टेस्टी लोग है ना, सिर से मतलब गुस्सा हो जाते हैं, दिमाग से गुस्सा हो जाते हैं। 3 टाइम्स अ डे चाय चाहिए ना, किसी का सर दर्द शुरू हो जाता है, ये हो जाता है। आपके उम्र में ना ये सब नहीं होना चाहिए। ये बूढ़े लोग बोले ना, बूढ़े लोग बोले 40 30 के लोग भी बोले 40 की चाय नहीं, मम्मी पापा बोले तो ठीक लगता, आप में नहीं सूट कर रहा है कि चाय नहीं मिलता है तो हमारा तो हेडेक शुरू हो जाता है। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, टेस्टी खाना नहीं मिला, टेस्टी खाना नहीं मिला इसलिए झगड़ रहा था, चिड़चिड़ा हो गया। टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आया तब से ना सबसे चिड़चिड़ा होकर झगड़ता चल रहा है। ऐसे याद किया है। हाँ, चलो मॉर्निंग में चाय पीते हैं ना। हाँ, मैं भी बस एक बार मॉर्निंग में चाय पीती हूँ। शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं, ठीक है, चिड़चिड़े लोग हैं, चिड़चिड़े, झगड़ालू, चिड़चिड़ा ज्यादा है, इरिटेबल है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, तुरंत गुस्सा हो जाएगा, तुरंत तुरंत गुस्सा हो जाएगा। कैंटेन कर इसको कैसे याद रखोगे? झगड़ालू, टैंकर से याद करो ना। आप दिल्ली और मुंबई में देखते हो पानी की कमी हो जाती है तो टैंकर आता है, पानी का टैंकर आता है ना, और उस पानी के टैंकर से पानी भरने के लिए लोग झगड़ते हैं। मुंबई वगैरह में कुछ कुछ सीरियल्स वगैरह में देखा होगा ना, लाइन से खड़े हो जाते हैं लाइन और झगड़ते रहते हैं पानी भरने के लिए। या ऐसा याद कर लो टैंकर, टैंकर किस में यूज होता है? टैंकर वगैरह वॉर में, झगड़ा में यूज किया जाता है। टैंकर झगड़ा, तो वही झगड़ा से झगड़ालू बना, पानी के टैंकर से पानी भरने के लिए सब झगड़ रहे हैं। दिल्ली में तो अभी भी कई जगह पे पानी का प्रॉब्लम है। कैंटीन में झगड़ रहा था, अच्छा कैंटीन में भी झगड़ते हैं। याद रखना पग्नेशियस, पग्नेशियस टैंकर के में, टैंकर वाला कैंटीन करे लोग झगड़ा, पग्नेशियस, पंगा मत लेना। पंगा बोलते हैं ना, पंगा मत लेना, मेरे से पंगा लेने की कोशिश मत करना, ऐसा कब हम पंगा वर्ड कब यूज करते हैं? जो झगड़ालू लोग बोलते हैं, झगड़ालू। कंगना रनावत का एक मूवी है ना पंगा, पंगा मूवी, और कंगना रनावत थोड़ा तो झगड़ा, मतलब झगड़ालू तो नहीं बोलेंगे, मतलब हाँ थोड़ा तो क्वारलसम है ही। झगड़ा में पंगा मत लेना। पेट्यूलेंट, पेट्यूलेंट लोग कैसे याद करोगे? ये जो पेटुलेंट, पेटू लोग होते हैं ना, पेटू, बहुत सारे बच्चों को पेटू नहीं भी पता होगा। पेटुलेंट लोग, पेटू पर्सन ज्यादा पेशेंस ना, बहुत पेटू मतलब खाने का लालच, लालची। और पेटू लोग को टाइम पे खाना नहीं मिला ना तो तुरंत वो झगड़ने लगेंगे खाना के लिए, ठीक है, पेटुलेंट। पेटू लोग वहाँ खाने के लिए झगड़ने लगते हैं, जिसको ग्लटन होते हैं, उसको पेटू बोल दिया, उसको गुस्सा आ गया, ठीक है। कॉलेरा, कॉलेरिक लोग भी बहुत चिड़चिड़े झगड़ालू होते हैं। जैसे कभी किसी को हैजा कॉलेरा हो गया, कॉलेरा होने की वजह से ना काफी दिन तक बेड पे पड़ा रहा, और बेड पे पड़े पड़े ना लोग चिड़चिड़े और झगड़ालू हो जाते हैं। कॉलेरा, करेला, कॉलेरा। क्रैबी, क्रैब किसको बोलते हैं? क्रैब क्या होता है, किसको बोलते हैं क्रैब? केकड़े को बोलते हैं, केकड़ा, केकड़ा, केकड़ा की तरह झगड़ालू है। ये वॉस्प, ये कीड़ा है, ये तो मतलब कीड़े मकोड़े की तरह झगड़ झगड़ रहा है सब। वॉस्पिश लोग भी ना, वॉस्प जब कीड़ा काट लिया है, ये जो क्रैब वॉस्प सब कीड़ा काटने के बाद चिड़चिड़ा हो गया, झगड़ रहा है। पैसा वापस करो, अच्छा वॉस्पिश, वॉस्पिश भी एक कीड़ा ही होता है, वॉस्प कीड़ा है, क्रैब भी कीड़ा ही है वैसे तो। केकड़ा इज नॉट अ कीड़ा, मतलब झगड़ालू बोला जा रहा है ना। पैसा वापस करो, पैसा वापस के लिए झगड़ रहा था। कंटेंशियस, हाँ, कंटे, अच्छा ये आपने तो पढ़ा होगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन, ये मुहावरे पढ़ा होगा ना। झगड़ा का विषय जिसको हम बोलते हैं, विवाद का विषय, डिस्प्यूट। या आपने पढ़ा होगा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब भी होता है डिसएग्रीमेंट, दो लोग के बीच में डिसएग्रीमेंट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। उसी तरह कंटेंशन का मतलब भी है विवाद, और कंटेंशियस लोग वही होते हैं आपस में विवाद है, झगड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं।
आपस में कंटेस्टेंट के बीच में झगड़ा चल रहा था, मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। ये चर्लिश वर्ड को कैसे याद रखना है, चूर चूर कर दूंगा मैं तुम्हें। ऐसा कब बोलते हो, मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा, झगड़ा में बोलते हो ना, या चर्च में। चर्च में ना सत्ता के लिए चर्च में बहुत झगड़ा होता है, मतलब बोलता है कि मैं चर्च का पोप बनूंगा, मैं चर्च का हेड बनूंगा। तो चर्च में मेन हेड बनने के लिए झगड़ा चल रहा था। बिग बॉस में भी होता है ना झगड़ा, वेटिकन सिटी, हाँ, चेयर के लिए झगड़ा कर रहा था। अच्छा, तो मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा, ऐसे कौन बोलता है, झगड़ालू लोग। चूर चूर ही ठीक है। हाँ, कहाँ से लिखना है, लिखो ये कैप्शियस। कैसे याद करोगे कैप्शियस का, अच्छा हाँ, एक वर्ड याद रखना। हाँ, कैप्शियस कैसे याद रखोगे, कैसे याद करना, कैप के लिए झगड़ा कर रहा था। कैप, हाँ, कैप्टन, कैप्टन से झगड़ा कर रहा था, या कैप्टन बनने के लिए झगड़ा कर रहा था, या कैप्शन याद रखो। कैप्शन, कैप्शन डाल देते हैं ना, उसके उसके लिए ना नेगेटिव, नीचे उसके लिए नेगेटिव कैप्शन डाल दिया था, झगड़ रहा था, या ऐसा ऐसा कपटी भी याद कर सकते हो। बहुत सारा वर्ड है, बहुत कपटी है, कपटी इंसान है, बहुत कपटी इंसान है, सबसे झगड़ता चलता है। ओके, कैप्टन झगड़ालू है, कैप्टन बनने के लिए कप्तान बनने के लिए झगड़ा कर रहा था, कैप्टन से झगड़ा कर रहा था, बहुत कपटी इंसान है, सबसे झगड़ते रहता है, कैप्शन डाल दिया बहुत सारा। उसको कैप नहीं मिला, कैप नहीं मिला तो झगड़ रहा था। कैप वाला बेस्ट है, कैप के लिए झगड़ रहा था। कैफे में कपल झगड़ रहे थे, कैफे थोड़ी याद आया। चर्च वाला वर्ड लिखवा दीजिए, मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। आप लिखो ना, मैं थोड़ी लिखवाऊंगी। चूर चूर कर दूंगा, चर्च में हेड बनने के लिए झगड़ रहा था। सरली कैसे याद करोगे, सरली को, करली बाल वाली लड़कियां झगड़ालू होती है, ऐसा है। एक तो है श्योर ही झगड़ा करेगा, सरली को याद कर लो, करली। अभी तो लड़कियां यहाँ पे हमारे होंगे, ऐसा है। करली बाल, जिसके बाल करली होते हैं वो लड़कियां झगड़, हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सरला आंटी, ये देखो ये सब क्या क्या बनाया था। कंगना रनावत से तो हम दो चीज याद कर सकते हैं। वैसे हम लोग किसी को ऑफेंड नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं, याद करने के लिए बस। पग्नेशियस का हमने किया था पंगा, पंगा मत लेना, कंगना रनावत से याद रखा था। कंगना रनावत के बाल भी तो कर ली है, बट वो झगड़ालू नहीं है, मतलब याद कर लेना। सर्दी में बाल करली हो जाते हैं ना तो चिड़चिड़ा हो जाता है, किसका बाल सर्दी में करली हो जाता है और फिर गर्मी में स्ट्रेट हो जाता है, किसका बाल है सर्दी में करली हो जाता है। श्योर, श्योर ही झगड़ा करेगा, श्योर ही झगड़ा करेगा। हाँ, कुछ भी याद करने के लिए अच्छा। सर से भी, सर बहुत झगड़ालू है। ये जो मैम लोग ना, आप यूट्यूब जितने भी मैम हैं वो लोग फाइट नहीं करती है, सारे सारे झगड़ा ये सर लोग ही मैम को मिलते हैं, सारे झगड़ा श्योर ही झगड़ा करेगा। ये जो करली बाल वाली लड़कियां झगड़ालू होती है, याद करने के लिए, सरला आंटी झगड़ालू है, याद कर लो। एक्सेप्शन हर जगह सॉरी, एक्सेप्शंस होते हैं। सैलरी के लिए सब झगड़ रहा था ना, अच्छा हाँ, सैलरी के लिए, सरली को याद किया, सैलरी, सैलरी के लिए झगड़ा हो रहा था। चलो ठीक है, बहुत सारा हो गया। अब सरला आंटी सुनेगी ना तो डेफेमेशन का केस फाइल कर देगी। क्वारलस तो पता है, ये तो सब, क्वारलस या क्वारलसम, ये तो सब बच्चा को पता है। क्वारल करना, क्वारल करना इस झगड़ा, और ये झगड़ालू, ये तो सबको पता है। फूल कहाँ से आ जा रहा है, झगड़ालू, झगड़ालू, हाँ, स्पेलिंग्स में भी आता है, हाँ। चलो ये हो गया, कंफ्यूज मत होना। एक वर्ड होता है कैपेशियस, कैपेशियस का मतलब है ना जहाँ पे बहुत ज्यादा कैपेसिटी हो, रूमी हो, मतलब बहुत ज्यादा रूम है, मतलब स्पेस ज्यादा है, स्पेस ज्यादा है। कैपेशियस का मतलब होता है, अरे ये मत बोलना, ये तो आपने गलत बोल दिया, स्पेलिंग गलत लिखा है आपने, स्पेशियस। कैपेशियस का मतलब है कैपेसिटी ज्यादा है, स्पेशियस है, आप ये वाला मत बोलना। ये स्पेशियस का मतलब क्या होता है, ये तो पढ़ा दिया है क्या। ये तो नकली हो गया, नकली वाला, नकली, वेरी गुड। और ये तो जहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो हमने अब कैप्शियस, कैप्शियस इसका मतलब होता है झगड़ालू, और ये कैपेसिटी ज्यादा है, ज्यादा जगह, कंफ्यूज मत होना। कपटी है, हाँ, यहाँ पे कपटी है, कपटी है, झगड़ालू है, बट यहाँ पे कपटी नहीं है।
वो तो स्पीशीज होता है। झगड़ालू के ना कोई भी वर्ड आपके एग्जाम में आ जाएगा। फ्रैक्चर हो गया, अभी झगड़ालू का देखो कितना सारा वर्ड्स और बचा है। फ्रैक्शियस, जैसे फ्रैक्चर होने के बाद, फ्रैक्चर होने के बाद या कॉलेरा होने के बाद काफी दिनों तक आप बेड पे पड़े रहते हैं और बेड पे पड़े पड़े लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उसी से मैंने कॉलेरिक वर्ड बनाया झगड़ालू, और उसी से फ्रैक्शियस। पी कर, पी विश, पी कर, देखते हो जो लोग पिए हुए होते हैं ना रास्ते में सबसे झगड़ते चलते हैं। पी विश, विश पीकर या पीकर सबसे झगड़ रहा था। क्रैबी तो कर लिया। ट्रक्यूलेंट, ये जो ट्रक ड्राइवर होते हैं ना, ये जो ट्रक्यूलेंट लोग, ये भी झगड़ालू होते हैं। क्यों होते हैं ट्रक ड्राइवर झगड़ालू? ट्रक वाला ड्राइवर झगड़ालू होता है, क्यों? चालान कटने के बाद उसको झगड़ा, और ना वो पी लेता है, सोता रहता है। ट्रक ड्राइवर है ना, आप पास मांग रहे हो, जल्दी पास नहीं देता, उनका ना आधा से अधिक लाइफ ये सब ट्रक में बीत जाता है। तो देखते हो ना, जितने भी जो प्राइवेट ड्राइवर्स वगैरह होते हैं ना, थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, चाहे कैब वाला भी हो, पूरा लाइफ उनका गाड़ी में ही बीत जाता है, ट्रैफिक वगैरह में। इधर से उधर उसको बस एक ही काम करना रहता। ग्राउची, कोविड में मदर ने आपको ग्रोसरी शॉप जाने के लिए भेजा कि कुछ राशन वगैरह ले आओ, और आप चिड़चिड़े हो गए, ग्राउची हो गए, नहीं लेके आऊंगा। अरे याद करने के लिए अंशु, याद करने के लिए। मैम ऐसा नहीं है, याद करने के लिए। आईरेसिबल, आईरेसिबल भी वर्ड है। आईरेसिबल मतलब इरिटेबल है, इरिटेबल, याद करने के लिए कर रहे हैं भाई। आउच आउच कर रहा था आउच आउच करके झगड़ रहा था। भावुक नहीं होना है, ऐसा थोड़ी होता है। एक होता है ना, जो काम आप एवरीडे कर रहे हो ना, थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाते हो। इतना लंबा लंबा जर्नी ट्रक ड्राइवर्स लोग को ट्रैवल करना होता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। वाउचर के लिए झगड़ रहा था, ग्राउची, वाउचर के लिए झगड़ रहा था। हम लोग फिर से करेंगे। उसको वाउचर नहीं मिला, दिल पे नहीं लेना है, आउच आउच करके झगड़ता है काउच के लिए झगड़ रहा था, हम लोग फिर से करेंगे। हाँ, काउच, ग्राउची, उसको काउच, ग्राउची काउच के लिए झगड़ रहा था, आउच आउच करके झगड़ रहा था। काउच पे बैठने के लिए झगड़ रहा था, बोलते जाओ बोलते जाओ। पाउच के लिए झगड़ रहा था। अच्छा, उसको गुची का कपड़ा चाहिए था, उसी लिए झगड़ रहा था। ओके, चलिए एक बार और कर लेते हैं हम लोग। लड़कियां आउच आउच करके झगड़ती है, अब तो उन्हें भी बुरा लग जाएगा, आउच आउच बोल के झगड़ती है। आउच आउच बोल के कोई इतना झगड़ता तो नहीं है। चलो एक बार हम लोग झगड़ालू का एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टेस्टी का मतलब, ये वाला वर्ड तो याद करने की जरूरत नहीं है, बेलोना वाला तो आपको रूट वर्ड से याद हो गया। टेस्ट में आपका पता चलेगा कितना याद हुआ। कुछ भी याद करने के लिए बोल रहे हैं। टेस्टी आ गया। टेस्टी वर्ड को झगड़ालू या जो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आया, खाना टेस्टी नहीं मिलता है ना, तो कुछ लोग झगड़ने लगते हैं। ओके, टेस्ट में कम नंबर आया। और शॉर्ट टेम्पर तो पता है, टैंकर, पानी के टैंकर के लिए युद्ध में लगना, कैंटेनकर, इस लोग भी झगड़ालू है। पग्नेशियस, पंगा मत लेना, जब दो लोग झगड़ा करते हैं ना, जो झगड़ालू होते हैं वही बोलते हैं, और ये तो पता चल गया। पेटू, पेटू लोग को अगर टाइम पे झगड़ा ना, सॉरी, टाइम पे खाना नहीं मिले ना, तो वो इरिटेट हो जाते हैं, झगड़ने लगते हैं। कॉलेरा एक बीमारी है, बीमारी में काफी दिनों तक वो बेड पे पड़ा रहा, तब से एकदम झगड़ालू चिड़चिड़ा हो गया। क्रैब, ये सब क्रैब और वॉस्प ना, पैसे वापस करो, वापस वापस करो, इसके लिए झगड़ रहे थे। ये सब इंसेक्ट्स वगैरह है, ये सब आपको इरिटेट करते हैं, इरिटेट करते हैं। हाँ, कंटेंशन तो बता दिया, बोन ऑफ झगड़ा का विषय, मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। चर्च में भी झगड़ा होता है, कैप के लिए झगड़ा होता है, और ये जो छल कपटी लोग होते हैं ना, वो झगड़ा करते हैं। श्योर ही झगड़ा करेगा करली बाल वाली लड़कियां झगड़ालू होती है, करली बाल वाली लड़कियां सरली होती है, झगड़ालू होती है। श्योर ही झगड़ा करेगा। और किसी के तो विंटर में बाल करली हो जाते हैं, इस वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है। सरला, सरला आंटी झगड़ालू है सरला आंटी झगड़ालू है। कितना सारा आपने याद किया। ट्रक ड्राइवर जो है ना, वो बेचारा एक ही काम करते करते चिड़चिड़ा झगड़ालू हो जाता है, लंबे लंबे समय तक दिन रात उसको ट्रक पर बैठा रहना होता है। और आउच आउच करके झगड़ रहा था, काउच के लिए झगड़ रहा था, ग्रोसरी लाने के लिए बोला, चिड़चिड़ा हो रहा था। पी कर सबसे रास्ते में झगड़ता चल रहा था, फ्रैक्चर हो गया, बहुत दिनों तक बेड पर पड़ा रहा, झगड़ालू, झगड़ालू है।
ट्रू कॉलर कौन है जो ट्रू कॉलर के लिए झगड़ रहा है? ट्रक ड्राइवर से याद करो ना, ट्रक्यूलर ट्रू कॉलर के लिए झगड़ रहा है। ट्रक वाला सही है, हाँ। वैसा याद रखना है ना, जो याद रहे एग्जाम में। और झगड़ालू का उल्टा क्या होता है? जो लोग बहुत हैप्पी, प्लेजेंट, ये सब होते हैं। अब देखो, ये जो 3 वर्ड है ना, 4-5 वर्ड है, झगड़ालू लोग का उल्टा होता है जो लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं। बहुत फ्रेंडली होते हैं, मिलनसार होते हैं। अब मिलनसार का अभी तो मैंने वो अभी आपको रूट करवाया नहीं। एक वर्ड होता है एमी, मैं रूट करवाऊंगी, और एक वर्ड होता है एमओ। एमी और एमओ इज रिलेटेड टू फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, यूनिटी, मिलनसार, लव। दो लोगों के बीच में लव है, फ्रेंडली है, यूनिटी है, सबसे रिलेटेड। ये मैं आपको करवाऊंगी, जब एमी वाला रूट करवाऊंगी ना, उसमें हम लोग करेंगे। एमी जैक्सन फ्रेंडली है। यूनिटी। एंटोनिम नोट नहीं करे, क्यों नहीं करोगे? एग्जाम में एंटोनिम भी आ सकता है, एंटोनिम भी आ सकता है। देखो, एमी, एमिएबल लोग, एमिकेबल लोग, ये बहुत मिलनसार होते हैं। तो एमी का मतलब ही होता है फ्रेंडली। अभी मैंने आपको ग्री वर्ड नहीं करवाया। ग्री का मतलब होता है ग्रुप, जो लोग ग्रुप में एक साथ रहते हैं। ओके, ग्रीगेरियस होते हैं, बहुत मिलनसार होते हैं, अफेबल होते हैं। अफेक्शन है, एक दूसरे के प्रति लगाव है, तो सब लोग मिलनसार है, झगड़ते नहीं। 4 वर्ड याद रखना। जो मिलनसार का जो वर्ड आता है ना, एमिकेबल, एमीएबल, एमी का मतलब ही होता है मिलनसार। अफेबल, अफेबल मतलब अफेक्शन, लगाव है, मिलजुल के रहते हैं। और ग्री का मतलब है ग्रुप, जो लोग ग्रुप में रहते हैं ना, समाज में एक साथ रहते हैं, जो बहुत सामाजिक होते हैं। सामाजिक लोग क्या होते हैं? सामाजिक लोग होते हैं जो मिलजुल के रहते हैं, मतलब जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे कि मैं, मेरे आधा से अधिक नेबर मेरे को जानते भी नहीं। अब सर है ना, वो निकलते हैं तो सबको हाय हेलो करते रहते हैं, सबको हाय हेलो करके सामाजिक और अपना सबसे दोस्ती करके रहता है। मेरे को नहीं जानता है कोई। मेरे को जो पसंद नहीं आता है ना, मैं नहीं देखती हूँ उस साइड में। मैं मतलब मैं ज्यादा दोस्ती नहीं करती हूँ। तो मेरे को बहुत लोग नहीं जानता है। मतलब ऐसा बात नहीं है कि मैं सोशल नहीं हूँ, मैं सोशल हूँ। लेकिन जो मेरे को अच्छा लगता है ना, मैं उसी के साथ सोशल हूँ। मैं सबसे बात नहीं करती, और सर सबसे बात करते हैं, वो सबसे बात करते हैं। कोई भी फेस्टिवल आएगा ना, कोई भी फेस्टिवल है, होली है, कुछ भी आएगा, तो मैं जिसको नहीं जानती हूँ बहुत, मैं उसको विश नहीं करती हूँ। सर रास्ते में वो सबको विश कर देते हैं, दोस्ती कर ले। सोशिएबल, वेरी कॉर्डियल, वेरी कॉर्डियल, वेरी चीयरफुल, प्लेजेंट, जीनियल। जीनियल लोग भी वही होते हैं ना, जो बहुत कॉर्डियल, कॉर्डियल दोनों के बीच में तार जुड़ा है, मतलब कॉर्डियल रिलेशनशिप है, मतलब बहुत फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली। एग्रीएबल, दो लोग जब एग्री करते हैं, दोस्ती, फ्रेंडली, उसी सेंस में। हाँ, मैं सीधा मीटर दोस्ती नहीं करती हूँ जल्दी, लेकिन मेरे तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। हाँ, मेरा मेरा जोडिया टाउरस है। अब ये मत बोलना कि सर का क्या है, सर का भी टाउरस है, लेकिन हम लोग दोनों ऑपोजिट पोल्स है। ही इज ऑल्सो टाउरस, आई एम ऑल्सो टाउरस, बट वी आर ऑपोजिट पोल्स। लिख लिया सबने? चीयरफुल, बहुत खुश मिजाज, जो चिड़चिड़ा नहीं होता, वेरी प्लेजेंट है। ओके, वेरी जीनियल है। जीनियल का मतलब होता है ना, बहुत जिंदा दिल, बहुत जिंदा दिल लोग है, वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप है, फ्रेंडली आपस में है। हिंदी में बताओ, हिंदी में वृषभ, वृषभ, वृषभ राशि, वृषभ, वृषभ। हो गया? तो मिलनसार, झगड़ालू का उल्टा मिलनसार हो गया। सर बहुत अच्छे हैं, सर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा दूसरा पार्ट बहुत अच्छा हूँ। सर बहुत अच्छे हैं, सर बहुत अच्छे हैं, लग रहा है सर से कितना मिल के आए हो, और सामने से कितना मिल के आए हो। मिलोगे ना, बोलोगे आप ही बहुत, आप ही ज्यादा अच्छी है। हाँ, सर बहुत अच्छे हैं। अगर प्रोफेशन की बात आती है ना, तो मैं अपने प्रोफेशन में सर से ज्यादा डेडिकेटेड हूँ, डेडिकेटेड हूँ। बाकी जगह सर अपने डेडिकेटेड हो दोस्ती करने में, दोस्ती करने में, ये करने में, अपना सोसाइटी और लीडरशिप और वो सब में। मैं अपना यहाँ पे बहुत डेडिकेटेड हूँ। सर बहुत अच्छे हैं, सर बहुत अच्छे हैं, अभी मिले नहीं हूँ, सर बहुत अच्छे हैं।
चलो दूसरा रूट पे चलते हैं। और मैंने अपने डॉटर्स को भी अपने जैसा बनाया है, सर के जैसा नहीं बनाया। सर के जैसा नहीं बनाया, अपने जैसा बनाया है। सर के जैसा नहीं बनाया है, सर का है तो टाइम से खाना खा लो, टाइम से खाना खा लो, बाद में जिसको पढ़ना है पढ़ते रहे। और मैं उसी समय, कोई किसी को खाना नहीं मिलेगा अभी नहीं, जो आप लोग काम कर रहे हो ना पहले उसको खत्म कर लो। थोड़ा 10-11 बजे खाना खा लोगे, 1 घंटा में कुछ नहीं होने लगा, पहले काम खत्म। बस यही डिफरेंस है, उसके बाद आगे आप समझ जाओ। मैंने डॉटर्स को भी ऐसे ही बनाया, कोई नहीं खाएगा अभी खाना, चुपचाप पहले काम होगा, खाना बैठ के निश्चिंत होकर खाएंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट रूट वर्ड। नेक्स्ट रूट वर्ड है एकरी। मैंने आपको 7 रूट वर्ड करवा दिया है ना, बेल तक करवा दिया। देखो बेल से रिलेटेड, झगड़ालू से रिलेटेड आपको सारे कर दिए वहां पे। अब आ जाओ एकरी। एकरी वर्ड आ गया, कोई भी रूट में एकरी या एसर वर्ड आ गया, इसका मतलब होता है कड़वा, बहुत खट्टा, कड़वा, शार्प। ओके, बहुत शार्प का मतलब है बहुत तीखा, किसी पे आप बहुत शार्प कमेंट। अच्छा, ये जो बिटर है ना, ये जो बिटर वर्ड है, ये टेस्ट के सेंस में भी होता है, किसी चीज का टेस्ट बहुत कड़वा है और किसी पे आप बहुत कड़वा टिप्पणी कर रहे हो, बिटर रिमार्क्स। बिटर रिमार्क्स मतलब है ना बहुत बिटर, बहुत कड़वा रिमार्क्स, उस पे कमेंट्स, उसके लिए बहुत नेगेटिव बोल रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, बिटर रिमार्क्स भी होता है। बहुत शार्प, बहुत तीखा शार्प कमेंट्स उस पे किया जा रहा है, मतलब बहुत व्यंग्यात्मक, बहुत शार्प है। नॉट एसर्बिक आया था ना एग्जाम में, हाँ आता है, एसर्बिक एग्जाम का बहुत फेवरेट वर्ड है, कटाक्ष करना। एसर का लैपटॉप गिरा दिया है। अच्छा, वहाँ वहाँ क्वारलसम का इडियम्स नहीं करवाया, हो जाएगा, हो जाएगा, मिल जाएगा। इडियम्स नहीं करवाया था वहाँ पे, मिल जाएगा। कौन सा नंबर था? कहीं अलग जगह पे करवाया होगा, दूसरी जगह पे होगा। झगड़ालू, झगड़ालू का सिनोनिम्स किया है, झगड़ालू का एंटोनिम्स किया है। अच्छा, और ये झगड़ालू का इडियम्स आ जाओ, जो लोग बहुत झगड़ालू होते हैं। एक तो ब्लैक मूड में है, अप इन द आर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अप इन द आर्म्स, आर्म्स मतलब हमेशा अपना हाथ उठाने के लिए रेडी रहता है, बोलते हैं ना किसी पे हाथ उठा देना, अप इन द आर्म्स, हमेशा उसका हाथ उठा रहता है, झगड़ालू लोग होते हैं। ब्लो अ फ्यूज, बोलते हैं ना, देखो मेरा ना, मेरा फ्यूज उड़ा हुआ है, ओके, मेरा फ्यूज उड़ा हुआ है, इसलिए मुझे ना परेशान करने की कोशिश मत करो, फ्यूज हमेशा इसका फ्यूज उड़ा ही रहता है, झगड़ते रहोगे तो फ्यूज उड़ा ही रहेगा, स्क्रू ढीला है, नहीं होता अलग। बियर विथ अ सोर हेड, सोर का मतलब क्या होता है, कभी कभी आपका गला सोर थ्रोट हो जाता है, सोर थ्रोट, गला खराश हो जाता है, सोर, तो सोर हेड में भी ना दिमाग खराब है। मेरा ब्लो योर टॉप, मेरा ऊपर का माला उड़ा हुआ है, उड़ाओ मत, टॉप है। फ्लाई ऑफ द हैंडल, कभी कभी आप किसी चीज के हैंडल से किसी को पीट देते हो, ऐसे लोग होते हैं ना कि हैंडल से किसी को पीट दिया, झगड़ालू लोग हैं। अभी ना बहुत सारे झगड़ालू के वर्ड्स मिलेंगे आपके, इडियम्स मुझे लग रहा है ना आज उस पे आ जाएगा, वेबसाइट इंग्लिश रानी मैम, क्या है, ranimam.com पे आज आपका 1750 इडियम्स आ जाएगा। गो बैलिस्टिक, ये इसका मतलब भी होता है झगड़ालू, कैसे याद रखोगे इसको? ये जो बैलिस्टिक वगैरह है ना, कुछ कुछ मिसाइल वगैरह होता है ना, बैलिस्टिक मिसाइल्स है ना, और मिसाइल से झगड़ते हैं। गो ऑफ द डीप एंड, मतलब डीप एंड पे जाके उसको पीटा, झगड़ालू। गो पोस्टल, पोस्टल का मतलब ये झगड़ालू। गो थ्रू द रूफ, छत से जाके उसको पीट के आ गया। वेंट योर स्प्लीन, बोलते हैं ना कि तुम्हारा गुर्दा निकाल दूंगा, तुम्हारा वेंट मतलब ओपन कर दूंगा, किडनी निकाल दूंगा, ऐसे झगड़ालू लोग बोलेंगे। बैलिस्टिक्स मोबाइल, हाँ। गुर्दा कलेजा निकाल के बाहर कर दूंगा। और भी झगड़ालू के बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। और फ्रेंडली का देखो, एक होता है ना टेक अप द हैचेट, झगड़ा करना, ये देखो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, टेक अप द हैचेट। ये हैचेट कुल्हाड़ी को बोलते हैं। टेक अप मतलब कुल्हाड़ी निकालना, झगड़े के लिए रेडी होना। और यहाँ पे जो कुल्हाड़ी होता है ना, उसको दबा देना जमीन के अंदर, झगड़ा खत्म कर देना। बरी द हैचेट का मतलब है झगड़ा। गेट अलोंग, ये एक फ्रेजल वर्ब है,
गेट अलॉन्ग एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बहुत फ्रेंडली होना, फ्रेंडली, गुड टर्म्स है, दोनों के बीच में अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, गुड टर्म्स है। बिल्ड ब्रिजेस, हम ब्रिज क्यों बनाते हैं? ब्रिज किस लिए बनाया जाता है? दो लोग को जोड़ने के लिए ना, दो लोग को जोड़ने के लिए, हाँ। और हिट इट ऑफ, ये मुझे बहुत अच्छा मतलब उसका ना, टू हिट इट ऑफ, उसका जो एडवाइस है ना मुझे बहुत ज्यादा हिट ऑफ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो तो मेरा वेल विशर है, फ्रेंड है, मेरे लिए अच्छा ही करेगा। डिस्टेंस कम करते, दो लोगों के बीच में दूरियां को कम करके दोस्ती करवाते हैं। दस दिन बाकी है 2023 आने में, इस बार भी बेरोजगार बन गए हैं, सही समय में बन जाओगे। जिस गर्ल की मैं बात कर रही थी ना, उसका 2020 का एग्जाम ना, कभी कभी भगवान भी परीक्षा लेते हैं, 0.75 या कुछ से उसका 2020 में सिलेक्शन रुक गया था, बहुत कम नंबर से उसका सिलेक्शन रुक गया था। फिर उसने बोला कि चलो 20 निकल गया तो क्या, 21 में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगी, और 21 में ना प्री में 160 प्लस आया, मेंस में इंग्लिश में 193 या 191, मैथ्स में 181। अब बताओ, ये बच्चा जो ऐसा स्कोर ला रहा है, ये बच्चा तो पूरा उम्मीद लगा लेगा ना कि वो इंग्लिश मीडियम से है भी, और उसको था कि मैं डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छे से लिखूंगी, पूरा मन में था, और उसका लिस्ट 5 में नाम है। अब बताओ कि कितना ये सब बच्चे निराश हो रहे हैं। वो बोल रही मैम ऐसा लगता है ना कि प्राइवेट जॉब ही कर लिया होता, प्राइवेट जॉब ही कर लिया होता है। लेकिन लेकिन ऐसा ऐसा आएगा, मैंने दो जगह, और उसका ना इस बार का मेंस का रफ्तार भी थोड़ा कम तैयारी का चल रहा था, ये सोच के वो बेचारे थे कि मेरा हो जाएगा। लेकिन मेरी बात हुई है भगवान से, भगवान ने मुझे इंडिकेट कर दिया है कि मैम उसको बोलिए शांति से पढ़े, उसका मैंने 2020 वाला टाइम निश्चित किया है, वो जितना भी स्ट्रगल कर लेना, बट मैंने तो उसका 2020 वाला रखा है, तो इसके पहले नहीं होने वाला। करिए, हो जाएगा हो जाएगा। ऐसे ऐसे बच्चों के साथ ना, ऐसे ऐसे बच्चों के साथ ना लास्ट में कुछ बहुत अच्छा होता है, लास्ट में कुछ बहुत अच्छा होता है ना, जो इतना परीक्षा दे चुके होते हैं ना एसएससी के साथ साथ भगवान वाली, इसका बहुत अच्छा होता है। मैंने मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो इतना ज्यादा ये कर चुके हैं लास्ट में अच्छा होता है, होता है कुछ अच्छा होता है, बस अब लगे रहना। 2020 में यहाँ वैकेंसी ज्यादा अच्छा है, एमई मिलेगा, लगे रहिए, हो जाएगा। भगवान भी थक जाते हैं, बोलते हैं ना, जब आपका भाग्य साथ नहीं देता है ना, जब भाग्य साथ नहीं देता है तो उस समय आपका ये तो जरूर साथ देगा, ये साथ देता है। लगे रहना है, रुकना नहीं है, तब तक नहीं रुकना है जब तक। आई कैन अंडरस्टैंड, ये बोलना आसान होता है, लेकिन डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे जब नहीं होता है। बोलना आसान है, बट उसी में यू हैव टू पुल योर सेल्फ टुगेदर, और फिर से तैयारी स्टार्ट कर देनी। क्या करोगे? पेरेंट्स से कटना नहीं है, पेरेंट्स से बात करते रहना, फैमिली से। एकरी, एकरी का मतलब होता है बहुत कड़वा, तो एकरिड वर्ड आ गया, या एक्रीमोनियस आ गया। लक पे मैं बहुत भरोसा करती हूँ राजेश, आप भी करोगे ना, आप भी मेरे एज पे आ जाओगे ना, बहुत भरोसा करोगे, बहुत बहुत करोगे ना। यूपीएससी एग्जाम्स में मैंने देखा है, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा कुछ लक फैक्टर देखा है, होता है, लक होता है, लक होता है, लक होता है, और टाइम का भी बहुत इंपॉर्टेंस। कभी कभी मैंने देखा है कि ये आदमी 5 साल पहले ठीक यही काम कर रहा था, लेकिन इसको सक्सेस नहीं मिला, और अचानक 2-3 साल बाद फिर से वो किया, और उसको उसी चीज पे सक्सेस मिल गया जो शुरू में हिट नहीं था, और कोई चेंज नहीं है। तो होता है, टाइम फैक्टर थोड़ा होता है। मेरे से बहुत ज्यादा लोग मेहनत करते हैं, लेकिन मैं गॉड की शुक्रगुजार हूँ ना, मैं आई हैव अ ग्रैटिट्यूड कि मुझे अपने स्टूडेंट का सपोर्ट मिला, मैं स्टैब्लिश्ड हो गई, ये सब गॉड का आभार है। लेकिन मेरे से ज्यादा वर्क करने वाले लोग हैं, जो जिसको शायद रिकग्निशन नहीं मिल पाया, लेकिन वो ज्यादा हार्ड वर्किंग है, तो कभी कभी होता है। एकरिड, एकरिड में भी एकरी वर्ड आया, ठीक है, एकरी आया है, और एक्रीमोनियस में भी एकरी आया है, एकरी आया, और इसका मतलब भी होता है ना कड़वा, कड़वा, वेरी बिटर, कड़वा, या तो टेस्ट में कड़वा हो, या कोई व्यक्ति कड़वा हो। कड़वा मतलब दूसरे के प्रति दुर्भावना रखना। मिल जाता है, मिल जाता है, ऐसा मत बोलो कि मैम मैं तो, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी को जल्दी मिल जाता है, लेकिन जिसको थोड़ा सा टाइम लेके मिलता है ना, उसका सक्सेस लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। या भी मैं इस पे भी आपको एक वर्ड पावर करवाऊंगी। जिसको सक्सेस जल्दी मिल जाता है ना, यूट्यूब पे एक ही रातों रात बहुत ज्यादा मिल गया है, उसका सक्सेस ईवा के परफ्यूम की तरह होता है। ईवा का डिओड्रेंट जो लगाया 5 घंटे बाद उसका स्मेल खत्म हो जाता है, तो एवनेसेंट होता है, उसका टेम्पररी होता है।
टेम्पररी और परमानेंट वाला भी करेंगे। एकरी का मतलब है कड़वा, देखो कड़वा है, अनप्लेजेंट है, ठीक है। एक्रीमोनियस, ये ना आई है, एक्रीमोनी आई है, आई। एक्रीमोनियस का मतलब भी होता है बहुत कड़वा, बहुत कॉस्टिक। चलो हम लोग साइड में कहीं लिख लेते हैं, एक्रीमोनियस लिखो। एक्रीमोनियस का मतलब होता है एक्रिड, ठीक है, कड़वा बहुत। एक मिनट लिखते जाइए। लक भी मैटर करता है बहुत जगह, लेकिन बिना हार्ड वर्क के तो कुछ होने वाला नहीं है। लक के भरोसे थोड़ी बनो। एक्रिड, एक्रिड करो। एक्रीमोनियस में ना एकरी वर्ड हो या असर्बिक हो। एसर, इसको याद कर लो। एसर का पता नहीं आजकल आता है कि नहीं। एसर का लैपटॉप, एसर का लैपटॉप बाइक से गिरा दिया, असर्बिक। एसर का लैपटॉप बाइक से गिरवा दिया तो उसको बहुत कड़वे बोल सुनने को मिले, आता है ना। बिटर, बिटर, ईरान की कंपनी है, आता है। सब अच्छे से हो जाता है, सही बोल रहे हैं। एसर्बिक, बिटर, कड़वा। आपने वो सब पढ़ा है ना, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा और वो सब पढ़ा है ना, कड़वा बिटर होता है। विट्रोलिक, विट्रॉल या विट्रोलिक, वो सब पढ़ा होगा आपने। ब्लू विट्रॉल पढ़ा होगा। ब्लू विट्रॉल किसको बोलते हैं? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं ना ब्लू विट्रॉल। ग्रीन, ग्रीन विट्रॉल, हाँ, CuSO4। ग्रीन विट्रॉल किसको बोलते हैं? ग्रीन विट्रॉल किसको बोलते हैं? नीला, हाँ, तो किसको बोलते हैं? नहीं नहीं, फेरस सल्फेट को नहीं, FeSO4 को बोलते हैं। अच्छा, फेरस सल्फेट है। अच्छा, काला, हाँ ठीक है। अच्छा, ग्रीन विट्रॉल इज FeSO4। तो ये सब ना, ये जो एसिड होता है, एसिडिक, विट्रोलिक, ये सब सल्फेट, ये सब कड़वा ही होता है। विट्रोलिक है, एसिडिक है, इसी के लिए बहुत कड़वा बोल रहे हैं, ठीक है। जिसको हम सेडोनिक बोलते हैं। सेडोनिक लोग भी होते हैं ना, जैसे सैरिडोन से याद रखो। हम सैरिडोन कब खाते हैं? सैरिडोन, सैरिडोन है ना, कुछ टैबलेट्स वगैरह है, हेडेक वगैरह होता है, हेडेक वगैरह होता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। चिड़चिड़ाहट में लोगों के लिए नेगेटिव नेगेटिव बिटर बिटर बोल देते हैं। सर दर्द होता है तो सैरिडोन खाते हैं, लोगों के लिए नेगेटिव बातें। जब सर दर्द होता है ना तो नेगेटिव बातें बोल देते हैं, कड़वी। और ये कड़वी दवा है, दवा तो कड़वी होती है। सिर दर्द ठीक कर लो, हाँ। तो सैडोनिक लोग होते हैं। देखो आ गए एक बाकी बिहारी जी के प्रोसेस में करना, एट द एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। अगर सब अच्छा नहीं हुआ तो दिस इज नॉट द जोड़ना। बहुत अच्छा बात बोला, लाइफ में प्रैक्टिस भी करना है। एक्रीमोनियस का मतलब भी कड़वाहट वगैरह है। वेरी वेरी बाइटिंग, बाइटिंग होता है ना, मतलब बहुत चुभने वाला। बाइटिंग कोल्ड भी होता है। इंसिजर, इंसिजर होता है ना, इंसिजर से क्या करते हो? आपके आगे वाले दांत को इंसिजर बोलते हैं ना, काटना। वो तो बहुत काटने वाले, इंसिसिव कमेंट्स, मतलब बहुत शार्प, जो आपको मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कोई कड़वा चीज बोला जाएगा तो आपको मतलब बहुत कटिंग, चुभने वाले कमेंट्स, इंसिसिव रिमार्क्स, सी। जिसको हम वो सब भी बोलते हैं ना, जैसे अमोनिया के लिए यूज कर देते हैं पंजेंट। बहुत अजीब सा स्मेल होता है अमोनिया का, वेरी पंजेंट, बिटर, पंजेंट स्मेल होता है। मुझे याद आ गया, जब व्हेन आई वाज इन 10th एंड ऑल ना, तो आई आस्क्ड माय ब्रदर कि भाई भाई बताओ कि कैसे पता चलेगा कि ये क्लोरीन के मतलब क्या क्या, क्लोरीन गैस। जब हम लोग प्रैक्टिकल्स करते थे ना, तो क्लोरीन गैस के बारे में कैसे पता, क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है बताओ, ऐसा ऐसा। उसने मुझे सिखाया कि तुम ना उसको स्मेल करना, जब बेहोश होने लगोगी ना तो समझ जाना कि वो क्लोरीन ही है। उससे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा ऐसा पूछा था, तो वो मुझे ऐसे ऐसे सिखा के भेजता, जब बेहोश होगी समझ जाना क्लोरीन है। क्लोरीन से भी बेहोश हो जाते हैं शायद। एसरबेट, क्लोरोफॉर्म तो होता ही है, क्लोरोफॉर्म तो अलग चीज है। मतलब क्लोरीन को बहुत ज्यादा इनहेल कर लेने से ऐसा कुछ होगा। क्लोरोफॉर्म तो अलग है, बेहोश वाला है। एसरबेट में भी देखो एसर वर्ड आया, एसर, एसर,
अभी मैंने आपको असर्बिक पढ़ाया ना, लेकिन ये असर्बिक एडजेक्टिव था, बहुत कड़वा, और ये वर्ब है, वर्ब। सबका भाई ऐसे ही होता है, सही बोल रहे हो, सबका भाई ऐसे ही होता है। असर्बिक एसर है, और यहाँ भी एसर है, ठीक है। तो एसर मतलब एसरबेट करना, मतलब चीजों को और भी खराब कर देना, ये वर्ब है, वर्सन करना। एसरबेट करना ना, चीजों को कड़वा कर देना और भी सिचुएशन को खराब कर देना। यहाँ देखो एग्जासरबेट वर्ड बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। एग्जासर में भी एसर है। एग्जासरबेट का मतलब भी है ना सिचुएशन को और भी कड़वा, बदतर, एग्रावेट। एग्रावेट करना मतलब सिचुएशन को और भी खराब कर देना, प्रोवोक करना। इसका भी मैं अलग से करवाऊंगी, एक जगह मैं वो वर्ड करवाऊंगी, एमिलियोरेट, आंवला वाले वर्ड में करवाऊंगी। एमिलियोरेट मतलब आंवला, आंवला खाकर आप अपनी सेहत को सुधारते हो, तो ये तो सुधारना है, और एग्जासरबेट करना मतलब खराब कर देना, ये हम लोग आंवला वाले वर्ड में करेंगे। ओवरऑल करना, हाँ, ओवरऑल वर्ड भी एग्जाम में आता है। ओवरऑल, ओवरऑल आपका इंप्रूवमेंट कितना है, ओवरऑल करना मतलब भी इंप्रूव करना। वर्ड्स याद होना चाहिए, अगर मैं चाहूँ ना तो ये सबको जल्दी जल्दी भगा दूं। समुद्र मंथन का टारगेट ये नहीं है ना, देखो गाइस ये वर्ड फटाफट, गाइस ये वर्ड। समुद्र मंथन जब बैच स्टार्ट होता है ना, बार बार तो स्टार्ट होता नहीं है, हर 2-3 महीने पे स्टार्ट होते रहता है। तो याद मतलब ये ओथ लेके पढ़ना है कि हमें क्लास में करीब 40-50% वर्ड याद हो जाए, क्लास ही में याद होना जरूरी है, सिचुएशन को खराब कर देना एग्जासरबेट। कल करेंगे, अब टाइम हो गया क्या, कल करेंगे, कल क्या फ्राइडे को करेंगे पैन वाला। ये बैच को ये सोचकर गाइस ये बैच को ये सोचकर पढ़ना है ना कि कोई बुक खरीदने की जरूरत ना हो, और दिन रात हमारे कानों में ये सब वर्ड गूंजते रहे, ठीक है, कान में ये सब वर्ड गूंजते रहे दिन रात, के एग्जाम में देखते साथ टिक कर दे। अभी मैं आपको वो करवाऊंगी ना, आज आना। कल तो आपने, अच्छा कल आपको जो नया इडियम्स मिला वो तो मैंने स्लाइड में ऐड कर दिया है। आज मैं सिनोनिम्स करवाने वाली हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे सीजीएल प्री में और सब मैं देख रही हूँ ना, मैच हो रहा है, एक एग्जाम का वर्ड दूसरे एग्जाम में आ जा रहा है। तो आज सीजीएल प्री में आए हुए सारे सिनोनिम्स कितने होंगे, मुझे लगता है 70-80 है, 70-80 सिनोनिम्स हम करने वाले हैं, ठीक है। कल परसों मैं देखती हूँ क्या करवाऊँ, एंटोनिम्स, अब मैं सोच रही हूँ ना क्लोज टेस्ट करवाऊँ यूट्यूब पे जो आया हुआ है, तो ये वाला सिनोनिम्स वाला वीडियो देख लेना। वैसे तो आपको उसमें से जो हमारे पुराने बच्चे हैं 95% वर्ड का मतलब आपको पता है, जो आया है एग्जाम में 95 का पता है, लेकिन जो भी थोड़े बहुत क्लोज ऑप्शंस वाला है उसको अटेंड कर लीजिए।